जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन टूल से संबंधित प्रश्न। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन टूल से संबंधित जो प्रश्न है ये आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। कभी कभी प्रैक्टिकल में इसका टूल का यहाँ पे सिंबल बनाने के लिए कहा दिया जाता है, तो कभी कभी टूल को ही बनाने के लिए कहा जाता है। और यदि आप ड्राइंग का एग्जाम देने जा रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रीशियन आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। यदि आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंतर्गत भी देखें तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। अब यहाँ पे फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये जो फिगर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ का फिगर है, तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आप इसका उपयोग करते होंगे, जो कि ये ज़्यादातर सिंपल होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, जो केवल तार को मोड़ने के लिए और काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कॉम्बिनेशन प्लायर यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी यहाँ पर एक प्लायर की तरह ही फिगर बनाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। इस औजार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है साइड कटिंग प्लायर। आगे का हिस्सा आप इसको देख लीजिए, कटिंग टाइप का है, तो इसको बोला जाता है साइड कटिंग प्लायर, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। इसकी यदि हम उपयोग की बात करें तो ये केवल तार को काटने के लिए उपयोग में किया जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। यहाँ जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है इस औजार का नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आगे का हिस्सा इसका देखिए नोकीला है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग नोज प्लायर, जो कि इसका मुंह जो होता है लंबा होता है और पतला होता है। ये उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सकरी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे गिर चुका है और या कोई भी चीज़ मोड़ना है पतली जगहों पर, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 4, चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। ये तो सबको मालूम है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर आप केवल नहीं कह सकते, इसका नाम है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जो कि आगे का जो हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये चपटा देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है नॉर्मल स्क्रू को खोलने के लिए और कसने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल साधारण होता है। प्रश्न संख्या 5, ये भी आपका एक स्क्रू ही है लेकिन इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसका जो सिरा होता है आगे का आप देखेंगे तो ये जो होता है प्लस के आकार का होता है, जो क्रॉस हेड स्क्रू जो होता है उसको कसने के लिए और खोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए, चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी एक क्या है, स्क्रू ड्राइवर ही है, लेकिन इसका जो आगे का भाग आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए ये नुकीला देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, इसको बोला जाता है टेस्ट स्क्रू ड्राइवर। जी हाँ, मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं प्रवाहित हो रही है, लाइट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लाइन टेस्टर टेस्ट स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ये आपका सही होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो फेज लाइन होती है उसकी पहचान करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, जहां पे दिखाया जा रहा है एक फिगर और पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है वायर स्टीपर। जी हाँ, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, वायर स्टीपर। तार की इंसुलेशन जो होती है उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि तार की जो ऊपरी परत होती है वो एक तरह से प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो उसको हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। यहाँ पर जो आप फिगर में देख रहे हैं ये भी एक प्लायर की तरह है, लेकिन इसका नाम अलग है। इसको बोला जाता है केबल कटर। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। केबल कटर के नाम से ये जाना जाता है, मतलब कि जो मोटी केबलें होती है उनको काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। जहां पे पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। इसको बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इसका नाम यहाँ पे नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है जो कि एडजस्टेबल यहाँ पे स्पैनर के नाम से जाना जाता है। या नॉर्मली आप यहाँ पे अपनी भाषा में देखें, जो छात्र गांव के रहने वाले होंगे या जो लोग यहाँ पे मशीन वशीन बनाते होंगे वो देखे होंगे, या आपको जहाँ पे साइकिल बनता है या मोटरसाइकिल बनता है वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। इसको यहाँ पे सिलाई रिंच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या काम होता है इसका, नट और बोल्ट अलग अलग आकार में, ये इसके द्वारा आसानी से आप कस भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 10। चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। ये जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, इस फिगर पे ये किस चीज़ का है, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है डबल ओपन एंड स्पैनर। मतलब ये दोनों तरफ से है तो ये डबल के अंतर्गत आएगा। केवल एक तरफ यहाँ पे रहता तो ये केवल यहाँ पे हम स्पैनर के नाम से जानते हैं इसको। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है डबल ओपन एंड स्पैनर, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ये भी नट बोल्ट कसने और खोलने में ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 11 को। जहाँ पे पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र में है इसको हेक्सा फ्रेम बोला जाता है। जी हाँ, नॉर्मली इसे को यहाँ पर हेक्सा ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। जो अंदर का यहाँ पे ब्लेड है और यहाँ पे हेक्सा है, तो दोनों मिलाकर हेक्सा ब्लेड होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन में आप देखेंगे तो इसको हेक्सा फ्रेम के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है, तो धातु काटने में उपयोग होता है और जो पाइप होती है उसको भी काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 12। चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। ये जो आप देखने को मिल रहा है, नॉर्मली आप इसको हथौड़ी कह सकते हैं, लेकिन ये जो हथौड़ी है यदि इसके आगे का भाग आपको अलग अलग आकार में देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसका नाम भी अलग होगा। तो आगे आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक तरफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक तरफ यहाँ पे अलग डिजाइन में देखने को मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है बॉल पेन हैमर। जी हाँ, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉल पेन हैमर। क्लियर है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 13। जहां पे पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है इसको बोला जाता है लाइन टेस्टर। जी हाँ, आगे का भाग आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चपटा है और इसमें एक आपको बल्ब भी देखने को मिलता है, जो यहाँ पे लाइन टेस्टर इसको बोला जाता है। जब यहाँ पे आप लगाएंगे फेज में तो ये जो होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे जलने लगता है, यदि लाइन है तो, यदि नहीं है या कोई दिक्कत है तो ये नहीं जलता है। तो ये इसको बोला जाता है लाइन टेस्टर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14। चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। इसको तो बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे। इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन संख्या 14 में देखने को मिल रहा है, ये जो चित्र बनाया गया है ये क्रिम्पिंग टूल का बनाया गया है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसका यहाँ पे उपयोग क्या है, तो ये जो होता है केबल जो लग है और जो टर्मिनल होता है उसको दबाकर यहाँ पे जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल का इलेक्ट्रीशियन में बहुत ही कम ही इसका इस्तेमाल है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। नॉर्मली आपने इसको देखा होगा, ज़्यादातर जो बढ़ई लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका, जो कि इसको बोला जाता है यहाँ पे साथियों मेजरिंग टेप। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाता है। ये लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सी यहाँ पे दिया गया प्रश्न संख्या 16। चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो ये तो सबको मालूम है, इसको बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है स्टील रूल। जी हाँ, स्टील रूल बोला जाता है। आप आईटीआई के क्लास किए होंगे तो आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको एक सेट दिया जाता है जो कि उसमें अलग अलग औजार होते हैं। तो जब आप जॉब बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा। इसको स्टील रूल बोला जाता है।
क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो इसमें इसको बोला जाता है ट्राई स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका भी बढ़ई लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रीशियन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, वायरिंग वाला काम करते हैं, वो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यहाँ पर ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। प्रश्न संख्या 18 चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है चित्र, इसको बोला जाता है सेंटर पंच। जी हाँ, सेंटर पंच इसको बोला जाता है। ड्रिलिंग से पहले जो बिंदु होती है, जो बनाई जाती है, केंद्र बिंदु जिसको बोला जाता है, ये इसी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। तो इसको सेंटर पंच बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 19 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। तो इसको यहाँ पे रेती बोला जाता है, लेकिन कौन सी रेती बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिला है फिगर में, इसको फ्लैट रेती के नाम से जाना जाता है। ये सतह को चिकना करने में, समतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, जो कि छेने की तरह आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो नाम है कोल्ड चीजल है। ध्यान रखिएगा, कोल्ड चीजल, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये धातु को काटने में और चिंपिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से।